Hello friends, welcome to Nitya Computer Classes. Today in this chapter we will talk about what are the memory, what is the use of memory in computer, how computer memory works and what are different types of memory that are placed in a computer hardware. दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और वो कैसे काम करती है। साथ ही साथ कंप्यूटर की मेमोरी अगर कम हो या ना हो तो कंप्यूटर कैसे वर्क कर सकता है, इस बारे में आज हम बात करते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना याद रखिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मेमोरी। So once again, welcome to all students in our Nitya computer classes. Dear friends, today our topic is what is storage memory and how many types of memory works in computer. As all of you are looking in our screen, so let's start. The first question between us that what is memory of computer. हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डियर फ्रेंड्स, मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर वर्किंग। कंप्यूटर की वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेमोरी होता है। क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि विदाउट मेमोरी वर्किंग बिकम इम्पॉसिबल। अगर किसी कंप्यूटर की मेमोरी को निकाल दिया जाए या उसको कम कर दिया जाए तो कंप्यूटर की वर्किंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कंप्यूटर कैन नॉट बी स्टार्ट इटसेल्फ, और अगर हम उसकी मेमोरी को निकाल लेते हैं तो कंप्यूटर अपने आप को स्टार्ट भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर को ऑन करने वाले जो भी प्रोग्राम होते हैं, जिनको कि हम लोग बूटिंग प्रोग्राम कहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में ही इंस्टॉल होते हैं। और अगर कंप्यूटर की मेमोरी को हम रिमूव आउट कर लेंगे, कंप्यूटर से निकाल लेंगे या वर्किंग में कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ कमी पाई गई तो फिर कंप्यूटर को वर्क करने में, अपने आप को स्टार्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एज इन ह्यूमन केस, इफ देयर इज अ पर्सन हु लॉस्ट देयर मेमोरी फॉर सम टाइम और परमानेंटली, यू कैन फील हिम लाइक अ डेड बॉडी बिकॉज ही कैन नॉट परफॉर्म एनी सिंगल टास्क ऑफ हिज रूटीन लाइफ। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कोई व्यक्ति अपनी दिमागी शक्ति को, अपनी मेमोरी को भूल जाता है तो वो किसी भी प्रकार के काम को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकता। लोग उसको पागल समझते हैं। लेकिन उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी अगर उसकी मेमोरी को कम कर दिया जाए या निकाल दिया जाए तो फिर कंप्यूटर का वर्क करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए मेमोरी को कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। In the same way, if memory of computer get lost, it could not be start. जी हाँ, अगर कंप्यूटर की मेमोरी को निकाल लिया गया तो कंप्यूटर अपने आप को वर्क करना तो बहुत दूर, लेकिन वो इसको स्टार्ट भी नहीं कर सकता। To complete any process, there are too many intermediate results, which are very important for further processing and getting final result. But due to memory lost, you cannot get neither intermediate nor final result. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लास्ट के पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कंप्यूटर किसी भी वर्क को करने के लिए उसे डिफरेंट स्मॉल, छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और सभी पार्ट्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। जब कंप्यूटर अपने फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर लेता है तो उसमें जो भी रिजल्ट आता है उसको इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलते हैं, और कंप्यूटर को नेक्स्ट पार्ट में प्रोसेस करने के लिए हो सकता है पुराने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़े, और फिर थर्ड पार्ट में पहुंचने के लिए सेकंड वाले इंटरमीडिएट की, फोर्थ पार्ट के लिए थर्ड वाले की। इसी प्रकार किसी भी फाइनल वर्क तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर को बहुत सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को कंबाइन करना पड़ता है, जिसके लिए उसे उन रिजल्ट्स को अपनी मेमोरी में सॉर्ट आउट भी करना पड़ता है और उसको सेव करके रखना भी पड़ता है। लेकिन अगर कंप्यूटर की मेमोरी ही ना हुई तो फिर कंप्यूटर इस प्रोसेस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मेमोरी कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और अपने सभी प्रोग्रामों को सुव्यवस्थित तरीके से ऑपरेट करने के लिए मेमोरी की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है।
तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है ये आप समझ गए होंगे, और बिना कंप्यूटर की मेमोरी के कंप्यूटर अपने किसी भी वर्क को अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकता, ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपको मेमोरी चार्ट के बारे में बताएंगे और इसका यूज करके हम आपको समझा सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी चार्ट में लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कंप्यूटर की पहली टाइप की मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी ऑलरेडी 2 टाइप्स की मेमोरी में डिवाइड होती है, जिसको कि हम लोग रैम और रोम कहते हैं। ये रैम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि रोम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी नहीं कहते हैं। रैम क्या होता है, हम लोग जो भी वर्क करंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे हम पेंट चला रहे हैं, नोटपैड चला रहे हैं, या हम कोई अदर प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, वो सारा का सारा प्रोग्राम रैम नाम की मेमोरी पर ही सेव रहता है। जब तक हम अपने वर्किंग फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक उसका सारा मैटर रैम मेमोरी में, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कही जाती है, उसी में सेव रहता है। रैम को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रैम लाइट पर डिपेंड करती है। जितनी देर आपका कंप्यूटर ऑन है उतनी देर तक का मैटर तो आपका रैम पर आसानी से अवेलेबल रहता है और हमको वर्क करने की सहूलियत देता है। लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया या लाइट अचानक से चली गई तो रैम दोबारा स्टार्ट होने पर अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है, और रिफ्रेश करने के बाद भी वो अपना वर्किंग फिर से स्टार्ट करती है और हर बार अपने आप को क्लियर कर लेती है। तो कंप्यूटर के ऑन होने के बाद हम फिर से रैम को पुराने वर्क को लाने को नहीं बोल सकते। रैम में वही मैटर रहता है जो करंट में ऑपरेट हो रहा होता है। रैम को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि इसको हम सिस्टम में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। रैम के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसका फर्स्ट पार्ट होता है एस रैम, जिसको कि हम लोग स्टैटिक रैम बोलते हैं, और ये दूसरा पार्ट होता है डी रैम, जिसको कि हम लोग डायनामिक रैम कहते हैं। जो स्टैटिक रैम होती है उसको हम लोग कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ करते हैं, और ये डायनामिक रैम से फास्ट वर्क करती है, लेकिन ये डायनामिक रैम से कॉस्टली भी होती है। अब हम बात करते हैं रोम के बारे में। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें यूज़र किसी भी प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता है, यह केवल कंप्यूटर के पर्सनल वर्क में ही यूज आती है। ऐसे सभी प्रोग्राम जो कंप्यूटर के वर्किंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और बिना यूज़र के अपने आप को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें, वो सभी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि रोम कहते हैं, उसमें सेव रहते हैं। इसको यूज़र चेंज नहीं करता है और ना ही करने की कोशिश करता है। इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। लाइट आए ना आए, सिस्टम आपका ऑन हो या ऑफ हो, इसमें जो भी प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, सेव कर दिए जाते हैं, वो कंप्लीट लाइफ, कंप्यूटर की कंप्लीट लाइफ तक वही प्रोग्राम सेव रहते हैं। इसमें कंप्यूटर के बूटिंग प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सभी सेव रहते हैं, और वो सभी प्रोग्राम जिनका कंप्यूटर की वर्किंग में एज अ कंट्रोलर वर्क होता है, वो सभी रोम मेमोरी में ही सेव रहते हैं। रोम मेमोरी के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन सभी के फुल फॉर्म हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करा देंगे। पी रोम्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को हम लोग केवल एक ही प्रोग्राम कर सकते हैं, एक बार ही प्रोग्राम लिख सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ई पी रोम मेमोरी को हम लोग एक बार इरेज करके दोबारा प्रोग्राम लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को हम लोग बार बार इरेज करके भी प्रोग्राम को रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। ये वो मेमोरी होती है कि जब कंप्यूटर में हम लोग किसी फाइल को बनाते हैं और बना करके सेव कर लेते हैं तो वो एक्सटर्नल मेमोरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि इंटरनल मेमोरी जो कि टेम्परेरी होती है और उसमें हम बहुत बड़ी फाइलों को सेव नहीं कर सकते हैं या बहुत लंबे समय तक फाइलों को सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बार सिस्टम के स्टार्ट होने पर वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है। इसलिए हमें एक ऐसे मेमोरी की ज़रूरत होती है
जो किसी भी फाइल को परमानेंटली फॉर्म में अपने पास रख सके, इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत रहती है। एक्सटर्नल मेमोरी में अगर हम बात करें तो इसके 2 टाइप अवेलेबल होते हैं, जो कि ऑप्टिकल मेमोरी और दूसरा आपका आता है मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जो होती है वो आपकी लाइट के बेस पे, लाइट के प्रकाश के सिद्धांत पे काम करती है, जबकि मैग्नेटिक मेमोरी चुंबक के सिद्धांत पे काम करती है। ऑप्टिकल मेमोरी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है सीडी और डीवीडी, जिसको कि हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। जबकि मैग्नेटिक मेमोरी जो है इसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, मैग्नेटिक टेप्स जो कि आप पहले समय में टेप देखते थे, और यूएसबी जो हम लोग पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं उसको यूएसबी कहते हैं। तो ये सभी जो हैं ये मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, जिसको कि हम लोग इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी टेम्परेरी होती है, लाइट पर डिपेंड करती है। एक्सटर्नल मेमोरी परमानेंट होती है और लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। इंटरनल मेमोरी रैम और रोम 2 पार्ट में डिवाइड होती है। रैम को स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिवाइड कर सकते हैं। रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी ये एक परमानेंट टाइप की मेमोरी है। इसका लाइट के आने और जाने से, सिस्टम के ऑफ या ऑन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो फाइल एक बार हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में सेव कर दी, वो तब तक सेव रहती है जब तक कि आप उसको स्वयं डिलीट ना करें। तो अब आपको इस चार्ट को देख करके कंप्यूटर में यूज़ होने वाली मेमोरी के बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट about the some important information about computers operating system and their type and its different working। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने प्रकार का होता है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी एज अ बेटर इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, प्लीज़ like the video, subscribe our channel and press the bell icon to get the easy information about our